वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और आप लोग क्लास 6 में थे और आप लोग फाइनल एग्जाम लिख दिए हैं। अब आप लोग करेंगे क्या? गणित की पाठ्य पुस्तक ये जो है आपके पास, ये बुक आपके पास दिखाई दे रहा है। आज हम 7 क्लास के गणित पाठ्य पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप भी अपना क्लास की शुरुआत कीजिए नए सिरे से और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपकी गणित, इतिहास, हिंदी, संस्कृत सभी विषयों की पढ़ाई एक एक करके हम करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, इसमें से फर्स्ट चैप्टर आपके पास दिया हुआ है बच्चों। आप अपनी गणित पुस्तक को खोलेंगे तो पूर्णांक चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया है? पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है तो आप देखेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। पहले क्या पढ़ना है हमको? प्राकृत संख्या, जो आपके बुक में दिया हुआ है। पहले हम परिचय को लिखेंगे। प्राकृत संख्या ये क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आपका दिया है पूर्ण संख्या। हमें पूर्ण संख्या के बारे में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी जब तक हम नहीं समझेंगे तो आगे का सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या क्या दिए, ध्यान देंगे। पहली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को आप लोग देखेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 से अध्ययन करेंगे। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। याद रहे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को जो कहते हैं, पूर्ण का मतलब क्या हो गया? होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। उसके बाद यहाँ देखेंगे, ये आपका ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर कहते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? निगेटिव नंबर। ये क्या हो गया? निगेटिव नंबर। यानी इस क्लास में हम 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या की यदि हम बात करें बच्चों, तो आप गिनती करते हैं, 1 2 3 करते हैं। जैसा कि देखें, आप लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आपकी अनंत तक चलते रहती है। ये संख्या क्या है? ये आपकी प्राकृत संख्या है, जो कि 1 से शुरू होती है। उसके बाद यदि हम देखें तो पूर्ण संख्या की बात करती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4, और इस तरह ये संख्या अनंत तक चलते रहती है। अब देखें यहाँ से कि ये पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया, ये शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी इसमें से देखिए, ये पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो इसमें से देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये जो लिख रहे हैं, सबसे छोटी क्या है? ये आपकी है, 1 है। यानी प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। अब यहाँ बात रह गया कि ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होता है? जैसे हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी क्या हैं? ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। तो यह इसमें से हमको पढ़ना क्या था? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या। जब इतनी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, अब चलते हैं कुछ एक्सरसाइज पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, अब हम देखेंगे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये इस हम एक लाइन को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर बीच में हम 2 भाग करते हैं। 2 भाग हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की पहचान करना है। तो कैसे करेंगे? जैसा कि देखें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये आपकी संख्या हो गया 1, ये हो गया आपके 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 5। इस तरह ये बढ़ते चलते हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं, ये आपका हो गया -1, ये हो गया -2, और ये हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका -4। इस तरह ये संख्या बढ़ती रहती है। तो अब इसमें से यदि देखें कि तो 0 आपका क्या है? ये आपकी मध्य की संख्या आपका है। अब यहाँ से यदि यहाँ तक की जो संख्या आई, ये संख्या कौन सी है? ये आपकी पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर हैं बच्चों। और यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक अंक या धनात्मक पूर्णांक इसको कहेंगे। और इधर से ये जो संख्या आई, ये सभी संख्या क्या हैं? ये सभी आपकी निगेटिव नंबर हैं। निगेटिव नंबर, जिसको कहते हैं ऋणात्मक अंक। तो आप समझ गए कि धनात्मक अंक क्या होता है
और ऋणात्मक अंक क्या होता है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की ओर चलना है। जब आप छोटे थे उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो गए, फिर आप थोड़ा सा बड़े होते हैं। ये क्या होता है? आपका क्रम जो होता है वो आपका असेंडिंग होता है, आरोही क्रम होता है। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा की ओर आना। क्या समझे? जैसे आप छोटे थे तो छोटे में अब थोड़ा सा बड़ा हो गए, फिर थोड़ा सा बड़े हो गए, तो ये क्रम आपका जो हुआ कौन सा क्रम है? ये आपका असेंडिंग क्रम है, आरोही क्रम है। तो उसी तरह यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है इसको कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर जो भी कहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब आरोही का मर्म ये हो गया बच्चों कि इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। आप तो इसमें कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या 0 होगा, आप तो यही लिखेंगे, लेकिन नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ आपका -20 है, यहाँ -4 है, और यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और ये 15 है। ये सभी में जो है, ये सभी अंक में कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। इसमें माइनस चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है ये 3 अंक में ये क्या है? प्लस चिन्ह है। ये प्लस चिन्ह वाला अंक माइनस से क्या होता है? बड़ा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बताइए अंक कितना है? -20, 15, 3, 0, -4 और 5। ये सभी अंक में से सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक का मतलब ये हो गया, सबसे छोटा आपका होगा -20। आप कहेंगे -20 नहीं होगा, -4 नहीं। जो अंक सबसे बड़ा रहे और अगर उसमें से माइनस चिन्ह रहे तो वो अंक सबसे छोटा होता है। उस बात को समझेंगे। क्या समझे? कि जो भी अंक बड़ा है और अगर माइनस चिन्ह है तो वो अंक क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अब ये चिन्ह -20 है, उसके बाद क्या है? -4। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? -4 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? आपका है 3 है तो 3 लिखेंगे। हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, छोटा से बड़ा की ओर चल रहे हैं, आरोही क्रम में चल रहे हैं। 3 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 हो गया। उसके बाद आपका 15 हो जाएगा। तो ये जो क्रम को जो हम सजाए ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका आरोही क्रम हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यही आपका बच्चों आंसर हो गया। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ जो दी हुई है संख्या -37, 34, -102, 0 है, -52, इस तरह अंक दिया हुआ है। तो इसमें से हमें देखना है कि सबसे छोटे अंक क्या है। याद रहे माइनस भी है और प्लस भी है। तो माइनस वाला अंक जो दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर माइनस आपका है, ये आपका माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये सभी अंक जो हैं ये आपका माइनस है। और जिसमें चिन्ह नहीं दिया है इससे ये संख्या क्या है? ये सभी छोटी संख्या है। लेकिन ये छोटी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है वो आपको चुनना है। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है? तो सबसे बड़ा अंक आपका -102 आपका है। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे छोटी आपका हो गया -102। याद रहे जो भी अंक सबसे बड़ा रहे और यदि उसमें से माइनस चिन्ह रहे तो वो अंक सबसे छोटा होता है। अब देखते हैं कि -102 से थोड़ा सा बड़ा किया जाता है। देखते हैं -52 है, ये अंक आपका क्या हो जाएगा? -52। ये आपका इससे जो क्या है? थोड़ा से बड़ा है। अब उसके बाद देखें -52 है, उसके बाद क्या है? -37 आपका है, इसको लिखेंगे। उसके बाद देखें तो क्या है? आपके पास -5 है तो यहाँ पर -5 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? -4। ये देखिए ये सबसे छोटी संख्या, इससे थोड़ा सा ये बड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा है। तो ये क्रम जो क्या है? ये छोटा से बड़ा की ओर चल रहा है। और इसी क्रम को हम लोग क्या सजा रहे हैं? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर 0 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 34 लिखेंगे। बाकी अब संख्या को देखिए कि सभी संख्या को हमने अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्रम को हम क्या पढ़े? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
यानी कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी आप पढ़े आरोही क्रम में, अब आपके पास आ गया अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक को लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा से छोटा, फिर छोटा, इसी तरह से हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो दी हुई संख्या है 20 है, -2 है, 0 है, -5, 15 और 11। अब इसमें से आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अगर इसमें से बात करें तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया आपका, 20 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद संख्या आपका आएगा बच्चों 15 आपका आएगा, 15 को लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, 20 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 11 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 0 है और यहाँ -5 है। अब यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर देखें ये आपका आ जाता है 0, तो यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, -2, उसके बाद क्या होगा, -5। ये हम क्या लिखे, ये क्रम को हम क्या कहते हैं, इस क्रम को हम अवरोही क्रम में कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, तो पहले सबसे बड़ी अंक को लिखते हैं और अंत में सबसे लास्ट में से छोटी अंक को लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि 0 यहाँ लिखे, तो ये -2 है, 0 से क्या है, पहले आता है, ये इसका बाद में आता है। तो याद रहे यहाँ पर क्या करेंगे, -5 जो है ये सभी संख्या से सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, -5, और -5 से सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 20 आपकी बड़ी संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा देख रहे हैं -31 है, 121 है, -99, 54, 0 और -3 है। तो ये जो सीरीज जो दी हुई है इसको क्या कर रहा है, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में क्या लिखने के लिए बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या को पहले इसको निकाल लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या पहले आपका 121 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 121 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है बड़ी संख्या, 54 आपका है, यहाँ पर क्या करेंगे, 54 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है देखेंगे, उसके बाद यदि हम देखें तो आपका तो और कहीं प्लस का चिन्ह नहीं है, आपके पास है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। और उसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ -3 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3। उसके बाद -31 आपका होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, -99 लिखेंगे। तो बच्चों ये क्रम जो लिखे हम, ये क्या हो गया आपका, अवरोही क्रम हो गया। यही इसका आंसर हो गया, यही आपको लिखने के लिए कहा रहा था। तो बच्चों आप अच्छी तरह से इसका राइट डाउन करें, और किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ये चिन्ह दिया है, बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जब तक करेंगे नहीं तो इस चिन्ह को हम नहीं डाल सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ -8 है, यहाँ पर हम क्या किए, -8 को लिखे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस को लिखे। आपका क्या है, यहाँ -5 दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका -8 है, -8 लिखिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आपका होता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, यदि दोनों माइनस रहे तो दोनों क्या है, आपस में जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ने का मतलब क्या, दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और चिन्ह माइनस और माइनस है तो चिन्ह आपका माइनस होगा। यानी इतना सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया, -13 आया। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे -8 है और ये हमारा -5 है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 और 5, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का मतलब ये अंक को जुटेगा। 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा। और माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे देखिए -13 और यहाँ भी देखिए -13। इसका कहने का मतलब है यहाँ चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, ये अंक बराबर है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या है, -3 है। तो यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका -3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर 7 है। यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ आपका क्या है, 12 है। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका 12 है और ये आपका -3 है। ये माइनस चिन्ह है और ये भी माइनस है। ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर +7 है तो +7 को करेंगे। अब ये चिन्ह क्या है, ये माइनस का है। तो 15 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 8 हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का है। तो माइनस को दी, यहाँ कितना आ गया, -8 आ गया।
अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 17 माइनस 8 प्लस और यहाँ का माइनस है 19 है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे 17, ये आपका माइनस होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा, आपस में जुटेगा। 9 8 17 7 1 2 27 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ क्या हो गया 17। अब यदि 27 में हम यदि 17 को हम यदि घटा देते हैं तो कितना होता है, 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा, यानी कहने का मतलब आपका 10 आ गया। तो बच्चों अब बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह है। यहाँ पर आपका देखेंगे ये प्लस का है, तो बड़ा अंक क्या है, माइनस का है। ये माइनस 10 है और ये माइनस 8 है। अब बताइए इसमें से बड़ी संख्या क्या हुआ, ये तो आपकी छोटी संख्या हो गया और ये क्या हो गया, आपके बड़ी संख्या है। तो इसका चिन्ह किन्हीं से लगेगा, इस चिन्ह को हम इधर से लगा देंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व करके इसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अब आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो चिन्ह आपके पास क्या आएगा, ये संख्या आपका बड़ा होगा और ये संख्या छोटा है। अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे, ये यदि सॉल्व हम करते हैं, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, आपस में यहाँ बराबर चिन्ह हो जाएगा। और यदि इसको आपस में सॉल्व करते हैं, ये अंक आपका बड़ा होगा, ये अंक आपका छोटा होगा। कैसे होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। आप कहेंगे ये बड़ा कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए ये 14 है और ये 6 है। 14 और 6 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 15 हो गया, 15 और 9 है, 15 10 25, यहाँ आपका 24 हो गया। 24 में 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यही तो अंक बड़ा है। इस तरह से इसको इंडिकेट कर दिए, यानी यही कह रहा था बड़ा छोटा बराबर कहाँ कहाँ पर बनेगा। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 में क्या करेंगे, पैटर्न पता कीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली जगह में क्या लिखेंगे, जैसे आपके पास है 7 3 -1 -5 है। अब आगे हम नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसी संख्या जो दिया हुआ है तो कैसे इसको निकालेंगे, ये पहले समझिए बात को, तब आप भरेंगे। आप लोग करते हैं क्या है, किताब देखकर आंसर उल्टा लेते हैं, उसका भर देते हैं और स्कूल में दिखा देते हैं। तो ऐसे सीखिएगा कैसे, ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। तो पहले सीखिए बढ़िया से। कैसे सीखेंगे, इस तरह से एक लाइन को दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीच भाग में इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यहाँ से क्या लिखेंगे 1, इसको हो 2, फिर लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14 तक दिए। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह देते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जहाँ तक आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। -10 -11, ये हो गया आपका -12, ये हो गया -13, ये हो गया आपका -14 और ये हो गया आपका -15। इस तरह से यहाँ से लिखें। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करा, 7 से 3 आगे बढ़ा। पहले क्रम को देखिए, 7 से 3 कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है, 7 से कहाँ आया, 3 तक आया, 7 से गया 3 तक। उसके बाद क्या गया है, 3 से गया -1 तक, 3 से यहाँ कहाँ आ गया, -1 तक आ गया। उसके बाद क्या, -1 से -5 गया, -1 से -5 यहाँ से यहाँ तक आ गया है। बस यहाँ तक जो क्रम था उस क्रम को हमने अभी तक सजा लिए। अब आगे का क्रम जो है, यहाँ पर 3 घर में हम क्या भरेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना इंडिकेट कर रहा है, 1 2 3, 3 घर को छोड़ दिया यहाँ पर, फिर यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ क्या है 1 2 3 को छोड़ा। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 को छोड़ेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3, तो फिर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ -5 आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -9 आपका लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -13 आपका हो जाएगा। इस तरह आगे फिर बढ़ेंगे, यहाँ कितना 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस आपका हो जाएगा 13 14 15, ये -16, फिर यहाँ आगा -17 आपका हो जाएगा, फिर यहाँ आगा -18। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 अंक, 3 अंक के बाद ये अंक आएगा 17, यानी 13 से यहाँ क्या आ जाएगा 17, यानी कहने का मतलब है यहाँ आपका -17 भरा जाएगा। इस क्रम को आपको बताया कि किस तरह से यहाँ हम श्रेणी को हम भरेंगे। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसे -2 से -4 गया, फिर यहाँ पर देखिए -6 गया। तो चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। ये था 1 नंबर का। अब हम 2 नंबर को सीखते हैं कैसे इसको बना पाएंगे। आंसर आप नहीं देखेंगे, पहले आप सीखिए बच्चों, सीखेंगे तो अच्छी तरह से बना लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, -2। अब ये -2 की बात कहा जा रहा है, ये आपका -2 है। अब ये -2 से कहाँ चला गया, -4 में गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना अंक, 1 छूट गया है। फिर क्या गया, -4 से 6, -4 से गया यहाँ पर 6। फिर क्या गया है, -6 से 8, -6 से 8 गया। इसके बीच में कितना अंक छूट गया, 1 अंक यहाँ छूटा। इसके बीच में 1 अंक छूटा, इसके बीच में 1 अंक। फिर इसके बीच में हम 1 अंक को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको 1 अंक छोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा। फिर इसको 1 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके पास क्या बच गया, -8 यहाँ पर था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -10 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, -12 है, -12 को लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, -14, यहाँ लिखे -14। देखिए उत्तर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप इंडिकेट करके आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर दिया है क्रम को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, उस क्रम को आपको समझना है। अब देखते हैं, यहाँ पर दिया 15 है, फिर यहाँ 10 है, फिर 5 है, फिर यहाँ 0 है। इस तरह क्रम को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये आपका घटते क्रम में जा रहा है। तो कैसे कैसे जा रहा है, चलिए इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर 14 है, यहाँ पर इसको 1 अंक देके यहाँ पर 15 को कर लेते हैं। आइए, जैसा कि देखें 15 से 10 आपका आ गया, ये आपका 15 है और 15 से कहाँ आ गया, 10 तक। ये चिन्ह क्या है, ये प्लस का है। इधर वाले जितनी भी संख्या हैं ये सभी क्या है, ये प्लस में है। और इधर के आगे की संख्या जो है ये माइनस की संख्या है। तो 15 से वहाँ कहाँ गया, 10 तक गया। अब ये 10 से संख्या कहाँ आ गया, 5 तक आपका आ गया। और 5 से क्या आ गया, 0 तक। तो 5 से संख्या कहाँ आ गया, 0 तक आपका आ गया। अब ये सभी संख्या को हम मिटा लेते हैं। इसी से सॉल्व हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसा कि देखें अच्छी तरह से इसको मिटा लेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से, तब तो आप बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, आप सीख भी जाएंगे। चलिए इसको सभी को मिटा दिए। चलिए अब जैसा कि देखिए यहाँ से आ गया। अब इसके बीच में संख्या कितना भाग रहा है, 1 2 3 4, 4 अंक को ले लिया। 4 अंक को काट देंगे, 1 2 3 4 अंक कट गया। ये क्या आ जाएगा, 0 से माइनस में आएगा। फिर इसमें 4 अंक काटेंगे, 1 2 3 4, 4 कट गया। तो ये आके कहाँ से आएगा, -10 में आएगा। फिर इसको 4 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, -15 में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या हो गया, ये 0 आपका हो गया। यहाँ से कहाँ तक आएगा, -5, तो यहाँ क्या भरेंगे, -5 भरेंगे। उसके बाद क्या होगा, -10 को भरेंगे। उसके बाद कहाँ गया, -15 में, तो यहाँ पर लिखेंगे -15। ये देखिए संख्या रेखा पर इसको देख के हम सीरीज को, पैटर्न को हम आगे बढ़ा दिए। अब जैसा कि देखें यहाँ पर -11 है, -8 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तो हमारा 1 हो गया कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट। अब हम 4 में आ रहे हैं। 4 में क्या कह रहा है, -11 से कह रहा है। तो ये आपका क्या है, -11 यहाँ पर दिया हुआ है। -11 से -8 आया है, -11 से -8 यहाँ पर आ गया है। फिर ये -8 से -5, -8 से -5 यहाँ तक आ गया है। फिर -5 से -2, -5 से -2 में आ गया है। अब आगे हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा ये क्रम को आगे बढ़ा, उसी क्रम को लेके आगे आपको बढ़ना है। क्या कैसे बढ़ेंगे, इसके बीच में अंक कितना छूट रहा है, 2 अंक छूट रहा है। इसके बीच में कितना अंक, 2 अंक छूटा। इसके बीच में 2 अंक छूटा। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम 2 अंक को छोड़ेंगे। ये कहाँ आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि देखें यहाँ पर आपका कितना है, 2 अंक छूटा। 2 अंक छूटने का मतलब कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 अंक को छोड़ेंगे, ये संख्या कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 अंक को हमें छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये संख्या कहाँ आएगा, 7 पर। अब देखिए खाली कितना है, 3 ही है ना, तो 3 हम लगा देंगे। आपका संख्या कितना, 1 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया। तो इसी को भरना है। यहाँ कितना आ गया, 1, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, -2 से यहाँ 1 में आ गया, 1 में देंगे। 1 से कितना गया, 4 में, तो यहाँ पर हम 4 को लिखेंगे। 4 से कहाँ गया है, 7 में, तो 7 में लिखेंगे। बस यही तो भरना था। और यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन आ गया आपके पास 5 में। तो 5 को कैसे भरेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमको भरना है।
तो ये कैसे है, ये सभी चीज़ जो बताए आपको बेसिक बताए, यहाँ पर आपको सीखेंगे तो चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में चोरी नहीं करना है, सीखिए अच्छी तरह से, तभी आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ कितना है -5, फिर -4, -3, -2, तो अब आगे में क्या भरेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, -5 की बात कह रहा है, -5 को यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से कितना गया, -4, -5 से कहाँ गया है, -4, यहीं तक आ गया है। उसके बाद क्या करा, -4 से -3, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। उसके बाद -3 से -2, फिर ये आ गया -2, फिर क्या हो गया, -2 से आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 जगह खाली है, तो यहाँ से इसको यहाँ ले लेंगे, फिर इसको यहाँ लेंगे, फिर इसको यहाँ पर ले लेंगे, यानी क्या भरा जाएगा यहाँ पर, -1, ये आपका होगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1। यही आपको ये कह रहा था, पैटर्न पता कीजिए, पैटर्न को पता करके हम अच्छी तरह से भर लिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्तों, प्यारे जो आपका मित्र है उसको वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में, थैंक यू।